बाइस्कोप की बातें। बाइस्कोप की बातें आप सुनते हैं, यानी लोकेंद्र शर्मा हर हफ्ते इसी समय आपको सुनाते हैं किसी एक फिल्म की बातें, यानी किसी फिल्म की कहानी, उस फिल्म के लोगों की कहानी, उस फिल्म के निर्माण की कहानी, मतलब किसी एक फिल्म की कहानी के साथ-साथ उस कहानी के पीछे की सारी कहानियां। आज आप सुनेंगे जेमिनी प्रोडक्शंस की सन 1968 में बनी रंगीन फिल्म तीन बहुरानियां की बातें। ये बातें कागज पर उतारी हैं वीना शर्मा ने और गणेश सांगले की तकनीकी मदद लेकर राजलक्ष्मी ने इन बातों को रिकॉर्ड किया है आपके लिए। फिल्म तीन बहुरानियां की कहानी सुनिए लोकेंद्र शर्मा की जबानी। इंसान की जिंदगी में खुशी के लिए बहुत जरूरी है मन की शांति, और जिस परिवार के पास ये अनमोल दौलत हो तो उसके आंगन में सरगम के फूल खिलने से कौन रोक सकता है। हमरे आंगन बगिया, बगिया में दो पंछी, हमरे आंगन बगिया, बगिया में दो पंछी, ओए पंछी उड़ न जाए देखना, पंछी उड़ न जाए। हमरे आंगन बगिया, बगिया में दो पंछी, ओए पंछी उड़ न जाए देखना, पंछी उड़ न जाए। हमरे आंगन बगिया। लेकिन इस चहकती बगिया के महकते फूलों में अगर झूठी शान और दिखावे की बदबू घुल जाए तो जाहिर है नतीजा अच्छा नहीं होगा। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, भैया ना पूछो हाल, नतीजा ठन ठन गोपाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। अपने सीमित साधनों में भी सुख और शांति से जीवन गुजारते हुए परिवारों की आंखों में यदि बाहरी चमक दमक और चकाचौंध पैदा हो जाए तो क्या होने लगता है, इसी विषय पर बनी थी फिल्म तीन बहुरानियां। जो कुछ अपने पास है बच्चों उससे काम चलाओ, जो कुछ अपने पास है मन्ने उससे काम चलाओ, पहले उससे काम चलाओ। तुम हो बच्चे अकल के कच्चे, हमको ना समझाओ, जाओ हमको ना समझाओ। बोलो बोलो अब क्या बोले। जो कुछ नहीं है उसकी खातिर जो है वो ना खोना, जो कुछ नहीं है उसकी खातिर जो है वो ना खोना, देखो जो है वो ना खोना। चू 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 चिड़िया चुग गई खेत तो फिर ना रोना, मम्मी हूँ फिर ना रोना, मम्मी हूँ फिर ना रोना। चार कमाए आठ लगाए, चार कमाए आठ लगाए, बाबू कन्हैया लाल, नतीजा ठन ठन गोपाल, नतीजा ठन ठन गोपाल, नतीजा ठन ठन। जेमिनी यानी मिथुन राशि, यही राशि थी एस वासन यानी सुब्रमण्यम श्रीनिवासन अय्यर की। कैसा संयोग है कि उनकी फिल्म कंपनी का नाम भी जेमिनी था। तमिलनाडु के तांजावुर जिले के छोटे से गांव थिरुतिरुपुंडी में जन्मे एस वासन ने अपनी प्रतिभा और सूझबूझ के दम पर जेमिनी को दक्षिण भारत की एक प्रतिष्ठित फिल्म कंपनी के रूप में स्थापित कर दिया था। सुपर सितारे, सुपर सेट्स और सुपर संगीत ने जेमिनी की फिल्मों को सुपर कामयाबी दी और एस वासन को बनाया एक सुपर निर्माता। सन 1948 में बनी उनकी फिल्म चंद्रलेखा
भारत की पहली भव्य फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर भी भव्य सफलता पाई। लेकिन एस.एस. वासन के विचार में केवल फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर सफल हो जाना ही पर्याप्त नहीं होता, फिल्म का शिक्षाप्रद होना भी आवश्यक होता है। उनकी मान्यता थी कि फिल्म के माध्यम से दर्शकों तक कोई न कोई पैगाम पहुंचना ही चाहिए। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। एस.एस. वासन ने जेमिनी स्टूडियो को सन 1939 में एक नीलामी के दौरान खरीदा था और उस समय इस स्टूडियो के दाम उन्होंने चुकाए थे 86,427 रुपए 11 आने और 9 पैसे। उस समय कौन जानता था कि एस.एस. वासन के जादुई स्पर्श से नीलामी में खरीदा गया यह स्टूडियो दक्षिण भारत में फिल्मों का एक दिन गढ़ बन जाएगा। जेमिनी कंपनी ने अपनी पहली फिल्म 1941 में बनाई, वो तमिल में थी, नाम था मदन कामराजन। 1948 के साथ एस.एस. वासन ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हिंदी और तेलुगु को भी अपना लिया। उनकी सबसे अद्भुत प्रयोगात्मक फिल्म थी सन 1948 में पंडित उदय शंकर की नृत्य नाटिका पर आधारित फिल्म कल्पना। वैसे तो जेमिनी ने 20 फिल्में बनाई हैं, लेकिन 1954 में बनी हुई बहुत दिन हुए, सन 1955 में आजाद और इंसानियत और 1959 में बनी हुई पैगाम उनकी बेहद कामयाब फिल्में थीं। विज्ञापन की दुनिया से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले एस.एस. वासन ने आनंद विगडन नाम की एक तमिल पत्रिका भी निकाली थी, जो अभी तक चेन्नई की एक लोकप्रिय साप्ताहिक पत्रिका है, बिल्कुल जेमिनी की फिल्मों के संगीत की तरह लोकप्रिय है। चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़, तेरी गली आई रे आई रे आई रे। अपलम चपलम। एस.एस. वासन के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक बार पहली और आखिरी बार रेस के एक घोड़े पर दाम लगाया और जैकपॉट जीत गए। कुछ लोगों का कहना है कि जिस घोड़े ने उन्हें रेस की बाजी जितवाई थी उसका नाम था जेमिनी, और इसीलिए उनकी कंपनी का नाम भी जेमिनी रखा गया। जो भी हो, उन्होंने रेस के मैदान में जैकपॉट जीता या नहीं, ये तो हमें ठीक से नहीं मालूम, लेकिन फिल्मी दुनिया की रेस में उन्होंने कई बार कामयाबी का जैकपॉट जीता, ये बात सबको मालूम है। चाहे चंद्रलेखा और इंसानियत जैसी भव्य सेट्स वाली कॉस्ट्यूम फिल्में हो या गृहस्थी और घराना जैसी पारिवारिक फिल्में, सब ने सफलता पाई। एस.एस. वासन की फिल्मों का संगीत आज भी लोगों के मन में उमंगों के फूल खिलाता है। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे ही मधुर गीतों से सजी हुई उनकी एक और फिल्म थी तीन बहुरानियां। फिल्म तीन बहुरानियां, जैसा कि नाम से ही आभास होता है, एक परिवार की कहानी है। अवकाश प्राप्त स्कूल मास्टर यानी पृथ्वीराज कपूर का हंसता खेलता भरा पूरा परिवार था। 3 आज्ञाकारी बेटे थे, शंकर यानी आगा, राम अर्थात रमेश देव और कन्हैया यानी राजेंद्र नाथ। इन तीनों की
3 सुंदर सुशील पत्नियां भी थीं, पार्वती, सीता और राधा, और ये तीनों अपने ससुर जी की सेवा को अपना परम कर्तव्य समझती थीं। शंकर के 5 बच्चे थे और राम के 2, और ये 7 बच्चे अपने दादाजी के बेहद दुलारे थे। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब तक घट में प्राण। क्रोध मनुष्य का दुश्मन है और सब्र इंसान का साथी। मनुष्य रूप में है देवता, माता और पिता। लो अब स्कूल जाने का समय हो गया, भोजन करो और भागो। शाबाश। दादाजी स्कूल से तो अवकाश पा चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को प्यार और अनुशासन की डोर में बांध रखा था। इसलिए उनके जन्मदिन पर बहुओं में होड़ मच जाती उन्हें अपनी रसोई में खाना खिलाने की। ये तुम तीनों की तीनों एक साथ ये चाय लेके आओगी तो फिर मेरा क्या होगा? आज जान पड़ता है ससुर जी को चाय पिलाने के लिए बहुओं में होड़ लगी है। आज आपका जन्मदिन है। अच्छा, इसलिए आपको हमारे घर खाना होगा। वाह दीदी, अगर आप खाना हमारे घर खाएं तो क्या हर्ज है? ऐसे शुभ दिन बड़ी बहू के घर ही खाना चाहिए आपको। फिल्मी परिवारों में पापा जी और फिल्मी दर्शकों में मुगल आजम कहे जाने वाले पृथ्वीराज कपूर का डायलॉग बोलने का एक अनोखा अंदाज था। पृथ्वी थिएटर के मंच पर बरसों तक उनकी बुलंद आवाज ने दर्शकों को सम्मोहित किया था। लेकिन पृथ्वीराज कपूर के सामने एक मुश्किल आन खड़ी हुई जब 3 बहुरानियों की शूटिंग के समय उनका गला बैठ गया। वो तो भला हो तकनीकी तरक्की का, जिसकी बदौलत कलाकार अपने डायलॉग्स की डबिंग आजकल बाद में भी कर सकते हैं। फिल्म 3 बहुरानियां में भी किया तो यही गया, लेकिन एक दूसरे अंदाज में। यानी पर्दे पर दिखाई तो पृथ्वीराज कपूर दिए, लेकिन सुनाई दी किसी और की आवाज। अरे ठहरो भाई, जरा सी बात पर झगड़ने लगे हो। अपने बेटों में झगड़ा ना हो, इसीलिए तो मैंने तुम लोगों का हिसाब किताब, रहन सहन, चूल्हा चक्की सब अलग कर दिया। अब इस बात पर झगड़ रहे हो कि बूढ़ा बाप खाएगा कहाँ? लेकिन पिताजी, दूसरे के घरों में तो भाई लोग आंगन में लगे हुए पेड़ के भी टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़ा तू ले, एक टुकड़ा मैं लेता हूँ। पर यहाँ ये बात नहीं पिताजी, हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका प्यार हर एक के हिस्से में मिल जाए। पिताजी स्कूल मास्टर थे ना भैया, इसलिए मास्टरी अभी तक नहीं गई। सारे परिवार को स्कूल बनाकर सेक्शन सेक्शन में बांट दिया है। करेक्ट। इस घर के लोगों के नाम का भी जवाब नहीं। सारे देवी देवताओं के नाम हैं। इन देवताओं के बीच तुम जैसी असुर कहाँ टपक पड़ी? भाभी नंबर 2, ये तुम्हारी बहन है ना, जरा सा समझाओ। देखो दीदी, ये तो ऐसी बातें करते हैं जैसे मैं बिल्कुल पराई हूँ। अच्छा बस 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 बस, आज मेरा जन्मदिन है ना, तो आज सब मिलकर इकट्ठे खाएंगे, ठीक? हमरे मन की शांति तुझे पंछी का नाम, तुझे पंछी का नाम। हमरे मन की शांति तुझे पंछी का नाम, तुझे पंछी का नाम। इस बिन ये घर ऐसे जैसे, इस बिन ये घर ऐसे जैसे मंदिर बिन घनश्याम सखीरी। हमरे आंगन बगिया, बगिया में 2 पंछी, कोई पंछी उड़ न जाए देखना, पंछी उड़ न जाए हमरे आंगन बगिया। इस हंसते खेलते आंगन की शांति भंग होने के दिन आ गए। एक दिन इस बगिया में कांटों की पौध उगने लगी। पार्वती, सीता और राधा तीनों बहुरानियों को पता चला कि फिल्म स्टार शीला देवी उनके पड़ोस के मकान में रहने के लिए आने वाली हैं। वो देखो शीला देवी। कहाँ कहाँ? अरे वहाँ खिड़की के पीछे देखो। अरे बाप रे, कितनी सुंदर है, देखो तो। कैसे फूल की तरह कोमल है।
ऐसे लगता है स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई है। वो देखो, वो बालकनी की तरफ आ रही है। वो हमारी तरफ देख रही है। देखो, तुम लोग नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप हम सबकी मनपसंद सिनेमा स्टार हैं। आप बहुत बहुत सुंदर हैं। सच? धन्यवाद। जरा देखो कैसे हंस-हंस के बात कर रही है। सुनिए, आप आएंगे हमारे घर? अगर ये आई तो हम सबको बताएंगे कि सिनेमा स्टार शीला देवी हमारे घर आई थी। कब आएंगे आप? आज ही आएंगी? आऊंगी, एक रोज फुर्सत से जरूर आऊंगी। किस दिन आएंगी बताइए ना। 16 तारीख को आऊंगी। वाह, उन्होंने आना मंजूर कर लिया। 16। अपनी हैसियत को शीला देवी के बराबर दिखाने के लिए तीनों बहुओं में होड़ मच गई। शीला देवी आ रही है, शीला देवी आ रही है। अगर वो हमारे घर आएगी तो उसके बैठने के लिए 2 कुर्सियां भी हैं। आ जाएंगी कुर्सियां, आ जाएंगी। चिकनी चुपड़ी बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। देखो, ये देखो कुर्सी। जब वो आएगी तो ये नहीं सोचेगी कि हमारे घर एक रेडियो भी नहीं है। रेडियो आ जाएगा। पहनने के लिए कोई रेशमी साड़ी भी है मेरे पास। वो भी मंगा लेंगे। गले के लिए कोई बढ़िया सोने की चैन है। अरे वो भी ले आएंगे। कोई घर में आएगा तो उसे चाय देने के लिए हमारे पास अच्छा सा टी सेट है। वो भी ले आएंगे। कमरे में एक पंखा भी है। वो भी मंगा लेंगे। सुना तुमने? तुम्हारे भैया के यहाँ शीला देवी के स्वागत के लिए बड़े जोरों से तैयारी हो रही है। हाँ? और हम चुपचाप देखते रहे। तुम दोनों एक ही घर में रहते हो ना? दोनों भाई भाई हो ना? फिर हम किस बात में उनसे कम हैं? अगर वो लोग अपने कमरे के लिए बिजली का पंखा लाएंगे तो मैं अपने कमरे में एयर कंडीशन लगाऊंगी। एयर कंडीशन। हाँ। देखो, मेरी घड़ी के लिए सोने का पट्टा ला दो ना। मैं उसे पहनकर उनके सामने यूं हाथ करके बात करूंगी। कैसे कर? सुनो, मेरे कान के लिए अच्छे से झुमके ला दो ना। और ये अंगूठी चलेगी, और गले के लिए एक नेकलेस ला दो। मझली बहू सीता की बहन थी माला। माला अपने डांस प्रोग्राम के टिकट बेचने के इरादे से शीला देवी के घर पहुंची और टकरा गई उनके सेक्रेटरी महेश यानी जगदीप से। मेरा नाम माला है। माला, कितना अच्छा नाम है। अच्छा देखिए, हमारे कॉलेज में एक जलसा होने वाला है। मेरा मतलब वैरायटी शो, इसलिए आपको एक टिकट खरीदना होगा, सिर्फ 100 रुपए का। वो तो हम जरूर खरीद लेंगे, लेकिन अगर शीला देवी ने ये पूछा कि किससे खरीदा है तो? मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। पड़ोस में? कितनी अच्छी बात है। उन दिनों जगदीप साउथ में बनी हिंदी फिल्मों के कारण चरित्र अभिनेता के रूप में चल रहे थे, लेकिन फिल्म 3 बहुरानियां में उन्होंने पहली बार एक मनचले सेक्रेटरी की भूमिका निभाई जो उनकी तत्कालीन छवि से बिल्कुल अलग हटकर थी। देखिए, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अनाथ हूँ, न बाप, न माँ, न पत्नी, इसलिए आप मेरी एक छोटी सी मदद करिए। ओहो, क्या मदद? मुझसे प्रेम कीजिए। क्या? प्रेम का मतलब आप जानती है ना? यही मतलब है ना? शायद यही मतलब होगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी लड़की से ऐसी मदद मांगी नहीं थी। अगर आपने फिर से प्रेम की बातें की तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। हाँ। आपने एक बात देखी, आपका नाम माला माँ से शुरू होता है, मेरा नाम महेश माँ से शुरू होता है, मोहब्बत वो भी माँ से शुरू होता है। मूर्ख, ये भी तो माँ से शुरू होता है। अपने अपने पतियों को पूरी तरह कर्जे में डुबोकर तीनों बहुरानियां घर की काया पलट करने में जुटी हुई थीं। घर की रंगाई पुताई हो रही थी, रेडियोग्राम और फ्रिज आ रहे थे, नया फर्नीचर मंगवाया जा रहा था और दादाजी ये सब देख देख कर हैरान हो रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? ये 16 तारीख के पागलपन में तुम लोगों ने सारा घर सर पर उठा रखा है। पिताजी, ये तारीख बार बार नहीं आती। तो ना आए। उस दिन फिल्म स्टार शीला देवी हमारे घर में पधारने वाली हैं। ओह, पिताजी, भारत की सबसे बड़ी स्टार है शीला देवी। सबसे बड़ी? तब तो मुझसे भी मोटी होगी है। सुनो बेटी, ऐसा करो, जैसे ही वो यहाँ आए तुम सब उसकी आरती उतारो। अगर ये भी कम है तो धरती पर लेटकर साष्टांग दंडवत करो। 5-10 पैसे में सब काम निपट जाएगा। पिताजी, शीला देवी कोई मामूली हस्ती नहीं, बहुत बड़ी हस्ती है, और एक लखपति की दोस्ती बनाना कोई मामूली बात नहीं। नहीं, मामूली बात नहीं। हमारे पास पैसे तो नहीं है, मगर हम दिखावा तो कर सकते हैं कि हमारे पास पैसे हैं। इसी में हमारी इज्जत है पिताजी। सब कुछ हो गया था, लेकिन एक मुश्किल थी जो तीनों बहुओं के बीच गले के हार के कारण थी। फिल्म स्टार शीला देवी
जब इस घर में आएंगी तब इस हार को कौन पहनेगा, क्योंकि हार एक ही था। आखिर तय हुआ कि तीनों बहुएं बारी बारी से उसे पहनेंगी। शीला देवी जिस बहू के कमरे में जाएंगी वही हार पहन लेगी। आखिर शीला देवी को हीरों का हार दिखाना ही था। तुम शीला देवी को पहले अपने कमरे में कैसे ले जा सकती हो? हाँ, मैं भी तो यही कहूँ। ओफो, मैं क्या करूँ? वो तो खुद ही आ गई। दीदी लाओ, मुझे हार दे दो जल्दी से। दीदी लाइए ना, लाइए। बैठिए ना, आप बैठिए। आप भी बैठिए। नहीं, मैं खड़ा रहूंगा, आप बैठिए। मेरा नाम राम है, राम। मैंने आपको छत पर से बहुत दूर से देखा था, आज इतने पास से देख रहा हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं हाईकोर्ट में गुमास्ता हूँ, क्लर्क। मेरे बड़े भाई शंकर कॉलेज में पढ़ाते हैं। अब कुछ ज्यादा कमाई नहीं, संगीत सिखाते हैं। अच्छा? जी हाँ। हमारे पिताजी दीनानाथ पहले स्कूल मास्टर थे, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। अगर हम में से किसी ने गलती की ना तो वो हमें फौरन बेंच पे खड़ा कर देते हैं। नमस्ते। आइए, ये मेरी पति हैं। इनका नाम इन्होंने बता दिया। बता दिया? अच्छा। ये हाईकोर्ट में बहुत बड़े वकील हैं। अच्छी प्रैक्टिस है, खूब पैसा कमा लेते हैं। देखिए, ये आपका हार बड़ा सुंदर है। देख लिया आपने? सारे के सारे हीरे हैं, असली। अच्छा, आइए। हम आपके आने का इंतजार ही कर रहे थे कि आप अब आती हैं। और अब आ गई। ये हमारा कमरा है और ये मेरे पति हैं। नाम पार्वती। नहीं, मेरा नाम नहीं, इनका नाम पार्वती है। मेरा नाम शंकर है, शंकर पार्वती। मैं कॉलेज में प्रिंसिपल है। देखो बच्चों, हमारे घर कौन आया है? नमस्ते करो। नमस्ते। हाउ स्वीट। आपके बच्चे हैं? जी हाँ। बेटी बेटा। हमारे 2 ही बच्चे हैं, सिर्फ 2। इतनी बड़ी और सफल हीरोइन का इस घर में आना और सीधे और सरल ढंग से व्यवहार करना देखकर तीनों बहुएं खुश हो गईं। शीला देवी से दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में तीनों बहुरानियां अपने घर की जिम्मेदारियों को भूलने लगीं। अपने पतियों के बारे में उन्होंने शीला देवी को बढ़ चढ़कर बताया, लेकिन पतियों ने तो सच ही बोल दिया। बेचारे भोले भाले जो थे, भोले भाले कन्हैया यानी राजेंद्र नाथ स्वयं जा पहुंचे शीला देवी के यहाँ। सपनों की रानी, सपनों की रानी, नाचे गाए हम तुम, लहराए हम तुम, मुस्कुराए हम तुम, आजा बम चिक बम चिक बम चिक बम बम। सपनों के राजा, ओ नाचे गाए हम तुम, लहराए हम तुम, मुस्कुराए हम तुम, आजा बम चिक बम चिक बम चिक बम बम बम। दिल में आया हूँ मैं हसीना तेरी महफिल में। जो है तेरा वही मेरा फसाना, मैं हूँ शम्मा तेरी तू मेरा परवाना। दिल पे जादू चल जाएंगे, ये अरमान मचल जाएंगे, मिल जाएंगे हम तुम हम चिक बम बम बम। सपनों की रानी, सपनों के राजा, नाचे गाए हम तुम, लहराए हम तुम, मुस्कुराए हम तुम, आजा बम चिक बम चिक बम चिक बम बम। सपनों में डूबे हुए कन्हैया को ये कहां मालूम था कि इसी वक्त उनके बड़े भाई राम भी वहीं पहुंचने वाले हैं। ये शीला दीदी का मकान है ना? जी हाँ, फरमाइए। ऐसे उनके पास और कितने मकान हैं? पहले आप ये बताइए कि आप हैं कौन? क्यों जी? शीला दीदी के पास बैंक में कितना पैसा होगा? अब 15-20 लाख रुपया।
आप जो ये हिसाब किताब पूछ रहे हैं, पहले आप ये तो बताइए कि आप हैं कौन? अरे ये पूछने का मुझे पूरा हक है साहब। मैं शीला देवी को अच्छी तरह से जानता हूँ। जानते होंगे। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? इस वक्त? जी हाँ, इस वक्त मैं आ रहा हूँ इनकम टैक्स ऑफिस। ओह, तो आप खड़े क्यों हैं? आप आइए ना, प्लीज बैठिए ना। आप कुछ बात करना चाह रहे थे? जी हाँ। बोलिए। बात तो ये है कि क्या मुझे पिक्चर में काम करने के लिए एक चांस मिलेगा? पिक्चर में चांस? कट अप। आई से स्टैंड अप। चाय मैं पी लूंगा। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम हो कौन? मैं हाईकोर्ट में काम करता हूँ, क्लर्क हूँ जी। क्लर्क हूँ जी? तुम तो कह रहे थे कि मैं इनकम टैक्स ऑफिस से सीधा आ रहा हूँ। आपने पूछा था कि अभी कहाँ से आ रहा हूँ। एक दोस्त को मिलने के लिए इनकम टैक्स ऑफिस में गया था, सीधा वहीं से आ रहा हूँ, इसलिए कह दिया कि इनकम टैक्स ऑफिस में से आ रहा हूँ। अच्छी कार्टून आदमी हो तुम। फिल्म तीन बहुरानियां में मझले बेटे राम की भूमिका निभाई थी रमेश देव ने। रमेश देव के इस फिल्म में आ जाने की एक अलग कहानी है। एस वासन ने रमेश देव को अपनी फिल्म औरत के लिए साइन किया था, लेकिन किसी कारणवश उस फिल्म में हास्य अभिनेता महमूद को लेना पड़ा। इस परिवर्तन से वासन साहब को बहुत बुरा लगा। उन्होंने रमेश देव से इल्तिजा की कि कम से कम वे कॉन्ट्रैक्ट का पैसा ले लें, लेकिन रमेश देव का कहना था कि जो काम उन्होंने किया ही नहीं, उसका पैसा कैसे ले लें। हाँ, वासन साहब के अनुरोध पर रमेश देव ने उनकी अगली फिल्म तीन बहुरानियां में एक हास्य भूमिका करना स्वीकार कर लिया। मैं बाजू वाले मकान में रहता हूँ। बाजू वाले मकान में? हाँ। माला आपकी कौन होती है? बहन की पत्नी है? पत्नी की बहन, साली। हाँ। बैठिए ना। आप मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कमाल की बात है साहब, यहाँ का स्वागत करने का ढंग मिनट बदल रहा है। क्या बड़े घरों में ऐसा ही होता है? अजीब। वो क्या, छोड़िए। देखिए मिस्टर, जिंदगी में मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, तमन्ना है। कम से कम एक पिक्चर में मैं अपना एक चेहरा दिखाना चाहता हूँ, और इस मामले में सिर्फ शीला देवी ही मेरी मदद कर सकती है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। थैंक यू। लेकिन कब? जल्दी। अजीज साहब, आप इंतजार तो करिए। इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। थैंक यू। वेलकम। रमेश देव को अभिनय करते समय कुछ कठिनाइयां भी आईं, जैसे उनकी पत्नी की भूमिका निभाने वाली दक्षिण भारतीय कलाकार थी वैशाली। वे हिंदी बिल्कुल नहीं समझती थीं और रमेश देव तमिल नहीं जानते थे। बड़ी कठिन परिस्थिति थी। संवाद बोलते समय तो वैशाली रट्टा मारकर निभा जाती, लेकिन आपस में बात करने के लिए दोनों कलाकारों को दुभाषी की दया पर रहना पड़ता। तीन बहुरानियां जैसी पारिवारिक फिल्म की कहानी में किसी भव्य नृत्य का समावेश कठिन था, लेकिन जेमिनी की फिल्म हो और नृत्य का अभाव हो, ये कैसे हो सकता था? सो फिल्म में माला के कॉलेज के जलसे का नृत्य कार्यक्रम का एक सीन रखा गया। ना मैंने झुमके पहने, ना मैंने सुरमा डाला, तूने बेदर्दी मेरी हर बात को गल पे डाला। तूने बेदर्दी मेरी हर बात को गल पे डाला। वो तेरी कल कब आएगी? वो तेरी कल कब आएगी? वो तेरी कल कब आएगी? तू इतना आज बता तेरी जुल्मी दिल्ली के बाजार की बलवा से करा दे। दिल्ली के बाजार की बलवा से करा दे। सारे संसार के आम परिवारों में जिस दिन पति महोदय तनख्वाह लेकर घर आने वाले हों, उस दिन पत्नी देवी उनका स्पेशल स्वागत करती ही हैं। यही परंपरा है। और यहाँ इस परिवार में तो खर्चे इतने बढ़ चुके थे कि इस दिन का बेसब्री से इंतजार करने और पति सेवा की परंपरा निभाने की और भी मजबूरी थी। राधा, आओ 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 आओ। अपने पाँव दो। क्यों? जूते निकालती हूँ। अरे नहीं, छोड़ो भी। रहने दो ना, अगर मैं ये सब नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? सुनो, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ, तुम लोग आज एक दिन तो इंतजार करोगी ही। आज पहली तारीख जो है। जानते हो, पिताजी को चकमा देकर तुम्हारे यहाँ पहुँचने तक मेरी तो जान सूख गई थी। अच्छा लाओ, अपनी तनख्वाह लाओ, दो ना। अच्छा देता हूँ, मुझे मस्का लगाने की जरूरत नहीं। ये लो सारी तनख्वाह पिताजी से छिपा के तुम्हें लाके दे रहा हूँ। अब इसे सारे दिन में उड़ा दो। लिफाफा इतना हल्का, सब 100 के नोट हैं क्या? लिफाफा तुम्हारे हाथ में,
खोल के देख लो। खोल रही हो न? चला। ये क्या? 1 रुपया 8 आने 18। तो ये है तनख्वाह? हाँ। बाकी खर्च बिना मेरे जाने कहाँ खर्च कर दिए? वो तो मेरे बिना जाने खर्च हो गए। तो ये अपने पिताजी को ही दे देते। राधा, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं ये 18 पिताजी को दूंगा? वो क्या मजदूर है? तो क्या मैं मजदूर हूँ? राधा, बढ़े हुए खर्चों ने पतियों के सिर पर कर्ज का ऐसा बोझ लादा कि घर का सामान तक गिरवी रखने की नौबत आ गई। अरे दीदे, फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? जा, इसे ले जा, कहीं गिरवी रखकर 100 रुपए ले आ। और देख, बड़े मालिक को पता न चले। खड़ा क्यों है? जा ना। ए नत्थू, इसे कहीं ले जाकर बेच दे और रुपए ले आ। बहू जी, ये तो चांदी की थाली है। तो मैंने कब कहा कि पीतल की प्याली है? जा ले जा। दादाजी घर का ये हाल देख देख कर हैरान भी थे और परेशान भी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे। हाँ, अपने दिल की बात को बच्चों के साथ मिलकर गा जरूर सकते थे। आमदनी 98, खर्चा रुपया, नतीजा न पूछो मेरे लाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। 1 2 3 4 5 6 7 8। आमदनी 98, खर्चा रुपया। आमदनी 98, खर्चा रुपया। भैया ना पूछो हाल, नतीजा ठन ठन गोपाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। बहुएं एक एक करके घर का सामान बाहर भेज रही थीं और दादाजी की कोशिश थी कि घर की इज्जत बाजार तक नहीं पहुंचे। इसलिए बहुएं जो कुछ नौकर को गिरवी रखने के लिए देती, वे उसे अपने पास रख लेते। अरे ऐसे लहरा क्यों रहा है? जी कुछ नहीं। इस कपड़े में क्या छुपा रखा है? जी कुछ नहीं बाबूजी। निकाल, निकाल बाहर। कुछ नहीं। तो इसका नाम कुछ नहीं है। चोरी करके ले जा रहा था? नहीं नहीं मालिक, छोटी बहू ने दिया है गिरवी रखने को। छोटी बहू ने दिया है गिरवी रखने को? जी हाँ। आ मेरे साथ। क्या कहा था? कितने में गिरवी रखना? उन्होंने कहा जो कुछ मिल जाए ले आना। तो मैं तुझे 50 रुपए देता हूँ। कम से कम 100 तो दीजिए। बुद्धू साहूकार तुझके आधे भी न दें। और देख, किसी से कहना नहीं कि तुमने मुझे दिया, रुपए मुझसे ले गए, नहीं तो वो फिटनेस होगी कि नानी याद आ जाएगी। और हाँ, घर में से कोई भी तुम्हें कोई चीज दे कि गिरवी रखे आओ या बेच आओ, मेरे पास ले आओ, पैसे मुझसे ले जाओ। याद रहेगा? ठीक है बाबूजी। परिवार की बिगड़ती हुई हालत को देखकर दादाजी ने सोचा कि कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ताई, चिट्ठी आई है। तुम तीनों में से एक का पति सिनेमा स्टार शीला देवी के पीछे दीवाना है। दोनों में गहरा संबंध है। अगर मामला और आगे बढ़ा तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए जरूरी है उसे यहीं रोक दिया जाए। सत्यवादी। राधा, तो राधा के लिए है ये चिट्ठी। मैं बच गई। राधा? राधा? हाँ दीदी, लो, ये तुम्हारे नाम चिट्ठी है। बच्चे ने गलती से मुझे दे दी और गलती से मैंने खो दी, मगर पढ़ी नहीं मैंने। मेरे लिए? हाँ हाँ, तुम्हारे ही लिए है। मुझे कोई ऐसी चिट्ठी क्यों लिखने लगा? दीदी, गलती से तुम्हारे नाम की चिट्ठी मेरे पास आ गई। ये लो। मेरे नाम भी आई है? हाँ, सत्यवादी ने लिखी है। हे भगवान, ये चिट्ठी तो हूबहू इसकी नकल है। तो तुमने पढ़ ली? मैंने नहीं पढ़ी। क्यों, हंस क्यों रही हो? तुम्हारे नाम की चिट्ठी यहाँ है, ये लो। किसने लिखी होगी ये चिट्ठी? इसमें जो कुछ लिखा है क्या वो सच होगा? लिखने वाले का नाम ही सत्यवादी है। अरे बिना आग के कहीं धुआं उठा है? हम में से एक के पति और उस शीला देवी के बीच जरूर कोई मामला है। शीला देवी हमारे साथ
ऐसा विश्वासघात करेगी? लूटी निंदिया के दिल छीना, किया मुश्किल मेरा जीना, मेरे पड़ोसी ने। तुम पूछ रही थी क्या शीला देवी हमसे विश्वासघात करेगी? अब सुन लिया, लूट निंदिया ये दिल छीना, किया मुश्किल मेरा जीना, मेरे पड़ोसी ने। अब और क्या चाहिए? नींद बेशक उड़ चुकी थी, लेकिन शीला देवी की नहीं, तीनों बहुरानियों की। तीनों अपने अपने पतियों की चौकसी में लग गईं। लेकिन चोरी तो चौकसी के बाद भी हो सकती है। सो एक दिन ऐसा ही हुआ। एक दिन सचमुच का एक चोर घर में प्रविष्ट हो गया। कोट, क्या बढ़िया कोट है, पहन क्यों नहीं लूं? पेन, मार्कर पेन, चलो रहने दो। हार, एक हार। ये तो मेरे पति है। कोट तो जनाब चोर पहले ही पार कर चुके थे, बल्कि पहन भी चुके थे। इसीलिए तो बेचारी पार्वती अंधेरे में कोट के अंदाजे से चोर महोदय को अपना पति समझ बैठी। कहाँ जा रहे हो? तो आखिर तुम निकले? हाँ, ये बात तुम्हें शोभा देती है? बोलो, देती है? कोट पहनकर निकले हैं नाथ साहब। आओ मेरे साथ जल्दी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हाँ, यहाँ छिप जाओ जल्दी। दीदी, कोई आया था क्या इधर? ना, नहीं तो गए वो लोग। बाहर, तुम तो चोरी चोरी जा रहे हो और झूठ मुझे बोला पड़ता है तुम्हें बचाने के लिए। अब मेरी नाक मत कटाओ, थोड़ी देर के लिए छत पर जाके छिप जाओ। और सुनो, वहां से उस चुड़ैल पड़ोसन के घर मत खिसक जाना, समझे? जाओ। क्या है ये सब मामला क्या है? कहती है पड़ोसन के घर मत जाना। आखिर ऐसी क्या खास बात है उस पड़ोसन के घर में? देखें। चोर महाशय बालकनी से कूद फांद कर पहुंच गए शीला देवी के घर, उनके बेडरूम तक। लेकिन फिल्म स्टार शीला देवी चोर महाशय की भी तो मनचाही हीरोइन थी। सिनेमा स्टार शीला देवी, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए? मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ो, नहीं तो मैं चिल्ला पड़ूंगी। चिल्ला क्यों रही है? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। ये देखिए मेरा पर्स, इसमें आपका फोटो हमेशा साथ रखता हूँ। एक ऑटोग्राफ, इस पर एक दस्तखत कर दीजिए। अरे वाह, एक तो आधी रात को चोरों की तरह मेरे घर में घुस आए हो और ऊपर से ऑटोग्राफ मांगते हो। बड़े अजीब आदमी हो। मैं चोर जरूर हूँ, पर आपका भक्त हूँ, आपकी कला का पुजारी हूँ। आप मेरी मनपसंद कलाकार हैं। एक दस्तखत। गंगा कसम, आज तक मैंने आपका कोई पिक्चर नहीं छोड़ा। पहले ही दिन, पहले ही शो में 3 रुपए का टिकट कटा के बंदा वहां जरूर पहुंच जाता है। एक ऑटोग्राफ। अच्छा ला। मैडम, ये आवाज कैसी थी? ये चीज कैसी थी? और ये कौन है? Who are you, मिस्टर? चोर। चोर। हालांकि ये आदमी चोर है, मगर कहता है कि मेरे बहुत बड़ा भक्त है। जी हाँ, मैं इनकी हर पिक्चर 10-10 बार देखता हूँ। देखो, आज से तुम चोरी करना छोड़ दो और अच्छा आदमी बन जाओ, मुझे बहुत खुशी होगी। अरे मेम साहब, पिक्चर में जो चोर दिखाते हैं ना, वो अपना धंधा बदल सकते हैं। अगर मैं चोरी का काम छोड़ दूं तो खाऊंगा कहाँ से? मैं तुम्हें पैसे दूंगी। आप? और मुझे देंगी? अरे आपसे मिलने की खुशी में तो मुझे चाहिए मैं आपको कुछ दूं। क्या दूं? हाँ, ये पार्कर पेन। थैंक यू। देखिए, इसे अपने पास रखिए, हमेशा अपने पास रखिए। मैं चलता हूँ। ठहरो ठहरो, वहां से जाने की जरूरत नहीं, अब तुम सीधे रास्ते से जा सकते हो। ठीक कहती हैं आप। चोर ने जो हीरे का हार चुराया था, वो हाथ लग गया महेश यानी शीला देवी के सेक्रेटरी के। हीरे का हार? अरे वाह, न मालूम कहां से मारा होगा, लेकिन अब तो मेरा है। और सेक्रेटरी साहब यानी महेश जी यानी जगदीप साहब उस हार को लेकर पहुंच गए अपनी हीरोइन माला के पास। क्यों, कैसा है हार? ओ, बहुत सुंदर। मेरी तरफ से एक अदना सी भेंट। तुम्हारे गले में क्या जजे? चक चक चक।
ये हार इतना कीमती मेरे लिए? नहीं तो क्या मेरे लिए? लो पहन लो अपनी सुराहीदार गर्दन में। अच्छा सुनो, सुनाइए। ये असली हीरे का हार है ना? और नहीं तो क्या चोरी का है? ओहो, मैंने तो यूं ही पूछ लिया महेश जी। ओ, फिर वही महेश जी। कभी तो प्यार से कहा करो महशू। अरे ये तो शुक्र है जब मैंने मिस्टर महेश जी ने कहा। तो फिर कब कहोगी महशू? अभी नहीं। तो अपनी बात पक्की कब होगी? बात? हाँ। कैसे बात? महेश! छोटे जीजाजी आ गए। अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो गजब हो जाएगा। मैं तो जाती हूँ। डब्बा तो लेती जाओ। ओ थैंक यू। तीनों बहुओं और शीला देवी के बीच अब आ गई थी सौतिया डाह। कल तक जो शीला देवी से दोस्ती बढ़ाने के लिए पागल हो रही थीं, अब उनका नाम सुनते ही गुस्से के मारे पागल हो जाती। और गुस्सा जब सिर चढ़े तो कभी कभी सिर उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अरे क्या बात है, तुमने माथा क्यों पकड़ा है? क्या सर दुख रहा है? हाँ, बड़ी जोरों से दुख रहा है। चाचा एक गोली दे दो ना चाची को। अरे एक गोली क्या, मैं पूरी बोतल देता हूँ। हमारे कंपनी की नई आलीशान दवा। ये क्या चाचा, ये है गोली? निकालो, बाहर निकालो। दवाई के बैग में जनाना चप्पल कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए मुझे खुद नहीं पता। किसके लिए खरीद कर ले जा रहे थे तुम? अपने लिए। हाँ? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, अगर तुमको पसंद नहीं है मैं वापस करके आ जाता हूँ। अगर मेरे लिए लाए थे तो ऐसे गिड़गिड़ा क्यों रहे थे? गलती हो गई। गलती हुई ना, गलती हुई ना। ये सीन बहुत गुस्से वाला था। अपनी कथित सौत से जाकर जवाब तलब करना था। बड़ी बहू रानी का रोल करने वाली सौकर जानकी खुश मिजाज महिला थी, उन्हें गुस्सा आता ही नहीं था। अब उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए कोई न कोई तरकीब तो करनी ही थी। इसलिए उन्हें कॉफी पहुंचाने में जानबूझकर देर की गई और सौकर जानकी ने बिना कॉफी पिए ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर अपने मन में गुस्सा रखते हुए यह सीन किया। सीता, ये पेन तो देखो, ये तो तुम्हारे पति की मालूम होती है। मालूम क्या होती है, ये तो उन्हीं की है। इस पर उनका नाम भी है, राम। हाँ, तो क्या कह रही थी आप लोग? पहले ये बताइए, ये पाकर पेन कहाँ खरीदी आपने? ये तो मैंने नहीं खरीदी। तो ये तो किसी ने फेंक दी। अगर आपको कोई एतराज न हो तो देने वाले का नाम बता सकती है? है कोई दीवाना, मेरा बड़ा भक्त है, उसी ने फाउंटेन पेन मुझे दी है। दीवाना? भक्त? अरे दीवाना है, बड़ा भक्त है। अब समझ में आया वो दीवाना भक्त कौन है? देखो, ये तो बताती नहीं कि मामला क्या है और घंटे भर से टकटाक टकटाक कर रही हो। शीला महारानी को पाकर पेन के भेंट। पाकर पेन? सबसे बड़ी बहू बनी थी सौकर जानकी और इस परिवार के सबसे छोटे बेटे का रोल किया था राजेंद्र नाथ ने। राजेंद्र नाथ को अपनी को स्टार भानुमति के साथ भाषा की समस्या तो नहीं थी, लेकिन कुछ हंसी मजाक का माहौल उनके मन मुताबिक बन नहीं रहा था। जब तक कुछ उछल कूद न हो, गाना न हो तो मजा ही क्या। लेकिन फिर एक दिन मजा भी आया, गाना भी हुआ और उछल कूद भी। मेरी तरफ जरा देखो कन्हैया, मेरी तरफ जरा देखो कन्हैया, राधा से बन गई रीटा मैं कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया। बाबा ना बाबा, आजा खेले प्यार की होली, आँख में झोली ओ हम डोली ओ। मेरी तरफ जरा देखो कन्हैया, राधा से बन गई रीटा मैं कन्हैया, कन्हैया 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 कन्हैया।
मराठी और हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री ललिता पवार उस समय एक व्यस्त कलाकार थीं। बेरहम सास की भूमिका निभाने में एक्सपर्ट ललिता पवार के लिए जेमिनी की हर फिल्म में कोई न कोई रोल अवश्य होता था। फिल्म तीन बहुरानियां में उन्हें मौका मिला मझली बहुरानी सीता की मां बनने का, और सबसे छोटी बहू राधा के पिता बने थे धूमाल। धूमाल भी मराठी भाषी कलाकार थे, लेकिन हिंदी फिल्मों के पर्दे पर भी वे बाकायदा लोकप्रिय थे। तीन बहुरानियां की कहानी में तीनों बहुएं अपने अपने पतियों की बेवफाई से घबरा गईं, और सबसे छोटी बहू राधा ने तो अपना रोना एक चिट्ठी में भरा और अपने पिताजी के आगे गुहार लगाई। पिताजी तो हम बता ही चुके कौन थे, धूमाल। पूज्य पिताजी, आपको ये पत्र मिलने से पहले ही मैं मर चुके होंगे। जवाब जल्दी दीजिएगा। छी, जवाब का अब सवाल ही कहाँ रहा। आपकी अभागिन बेटी राधा। हे भगवान, ये क्या हुआ? सुनो तो, अपनी राधा मर गई। बंद करो जी अपना मुंह, जो जी में आया बोले जा रहे हो। उसकी ससुराल में ट्रंक कॉल करो और पूछो कि हमारी बेटी का क्या हाल है। टेलीफोन। हेलो, कौन? कन्हैया, हमारे जवाई जी। हाँ, मैं हरि प्रसाद बोल रहा हूँ। कन्हैया जी, हमारी राधा कहाँ है? राधा कहाँ चली गई? वो तो ऊपर चली गई। राधा ऊपर चली गई। ससुर जी, बुलाओ आपकी बेटी को। तीन बहुरानियां में से एक के पिता बने थे चरित्र अभिनेता निरंजन शर्मा। उनसे एस.एस. वासन की मुलाकात बंबई के एक स्टूडियो में हुई थी, जहां निरंजन शर्मा फिल्म गेस्ट हाउस की शूटिंग कर रहे थे। औपचारिक परिचय के बाद अचानक एस.एस. वासन ने निरंजन शर्मा से कहा कि आप मेरी अगली फिल्म में काम कर रहे हैं, ये रहा आपका एडवांस। और इतना कहकर एक सिगरेट निकालकर शर्मा जी के मुंह से लगा दी। उसके बाद जब जेमिनी की फिल्म औरत की शूटिंग की डेट्स लेने के लिए एस.एस. वासन के मैनेजर एडवांस का चेक लेकर निरंजन शर्मा के यहां पहुंचे, तो निरंजन शर्मा ने वो चेक लौटा दिया और कहा कि मेरा एडवांस तो मिल चुका है। एस.एस. वासन और निरंजन शर्मा की एक सिगरेट से शुरू हुई ये दोस्ती कभी नहीं बुझी। तीनों बहुओं के तीन पिताओं को अपनी अपनी बेटियों के पतियों की करतूतों से चिंतित तो होना ही था, सो निरंजन शर्मा भी हुए। सिनेमा स्टार शीला देवी का संगीत मास्टर शंकर के साथ चोरी चोरी प्रेमालाप, छिपे प्रेम का पर्दाफाश। देखा, तुम्हारे दामाद की करतूतें अखबार में छपी हैं। अखबार में 5 बच्चों का बाप होकर सिनेमा स्टार के पीछे पड़ा। सिनेमा स्टार के पीछे? हाँ, सिनेमा स्टार। अखबारों में प्रसिद्धि हो रही थी। ये बात दामादों के लिए भी कम परेशानी का कारण नहीं थी। पिताजी, ये देखिए। क्या है? ये देखिए पिताजी। सिनेमा स्टार शीला देवी का संगीत मास्टर शंकर के साथ चोरी चोरी प्रेमालाप। मैं निर्दोष हूँ पिताजी, मैं निर्दोष हूँ। शीला देवी और मेरे बीच में कोई बात नहीं। ये किसी ने झूठी मूठी खबर ली। इसीलिए मैं सर पटक पटक कर कह रहा था। एक बात भी सुनी तुम लोगों ने? गलती हो गई पिताजी, हम सब बेंच पे खड़े हो जाते हैं। आओ भाइयों। सच सच कहना, इसमें तुम्हारा तो दोष नहीं है। पिताजी, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं सब ठीक कर दूंगा। शीला देवी के प्रेम संबंधों की अफवाहों ने तीनों बहुरानियों के मायकों में हलचलें मचा दी, तो तीनों के मायकों से उनके माता पिता आकर मास्टर साहब के घर पर धमकने लगे। ऐसे ही एक सीन में ललिता पवार को फिल्म में अपने पति बने हुए कन्हैया लाल के साथ धड़धड़ाते हुए बेटी के घर में घुसना था। उस दिन वो सचमुच बहुत जल्दी में थीं, क्योंकि उन्हें रात की शूटिंग के लिए मद्रास से वापस बंबई पहुंचना था। वो बार बार घड़ी देख रही थीं। घड़ी देखती हुई वे आगे बढ़ीं तो साड़ी में उनका पैर फंस गया, और कन्हैयालाल जी ने अगर उन्हें थाम नहीं लिया होता तो वे धड़ाम से गिर ही पड़ती। क्या करती हो बाई? कन्हैयालाल बोले।
इस पर ललिता पवार ने तमक कर कहा, ओहो, मुझे सेट पर भी बाई यानी बहन कह रहे हो? अरे फिल्म में तो मैं तुम्हारी बीबी हूं भैया। उनकी इस बात पर सभी जोरों से हंस पड़े, लेकिन उस समय यह सीन हंसने का नहीं था। सीन में तो उस समय बड़ी बहू रानी के पिता मास्टर जी से जवाब तलब कर रहे थे। क्यों जी, मैंने अपने दामाद के लिए क्या कुछ नहीं किया? भाई साहब, खाना खाने की थाली से लेकर घी परोसने के चिम्मच तक सारे चांदी के बर्तन मैंने इनके चरणों में अर्पण कर दिए। जानते हैं इस वक्त वो बर्तन कहाँ है? कहाँ है? ये रहे। पर मैं ये पूछता हूँ कि बस यही दिखाने को लाए थे आप? ठहरिए साहब, अभी और बहुत कुछ है। इधर आ रहे तो ये इस नौकर के हाथ आपकी लाड़लियां, ये तमाम बर्तन साहूकार के पास गिरवी रखने भेज रही थी। ये लाकर मुझे देता रहा, पैसे मुझसे लेता रहा। क्यों रे, ठीक है कि नहीं? सच है मालिक, सच है। सच है ना? सुन लिया? सब सुन लिया, पर मेरी ये समझ में नहीं आता है कि ये पति देवता लोग भी तो कमाते हैं ना? कमाते हैं या नहीं? तो फिर ये बर्तन गिरवी रखने की नौबत क्यों आई? सुनिए साहब, क्यों नौबत आई गिरवी रखने की? क्या घर में खाने को नहीं था? क्या लड़कों की तनख्वाहें कम थी? जेवरों से लाद रखी है बहुरानियां मैंने। मैं मामूली हैसियत का आदमी सही, लेकिन असली सोने से लाद रखी है। इस पर भी मांग कर वो हीरे की हार पहनती है। झूठी शान बगाड़ने के लिए सत्यानाश कर दिया आपकी बेटियों ने। वो हीरे की हार की चोरी से लेकर वो सारा दिन बच्चों को घर में भूखा छोड़कर वो मेम साहब के साथ सैर सपाटे में लगे रहना। आओ बयान करो। वो गलतियां तो हमने पहले ही कबूल कर ली, मगर इस गड़बड़ घोटाले के लिए हम जिम्मेदार नहीं। तो क्या हम हैं? हाँ, तुम ही हो, नहीं तो ये गुमनामी चिट्ठी क्यों आती? अपने बच्चों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ऐसा बुरा काम वो कभी नहीं करेंगे। मैंने ही लिखी थी वो चिट्ठी। ये देखो असली चिट्ठी। हमें माफ कर दीजिए पिताजी। माफी तो मैं भी मांगने आई हूँ। मैंने सुना है कि मेरी वजह से इस घर में बहुत सारी गलतफहमी हो गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बिटिया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। असल में मुझे इस घर की सादगी बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाना चाहा था, लेकिन सुन रही हो बिटिया? अच्छा, तो इस पाठ से आपने क्या सबक सीखा? जो कुछ नहीं है उसकी खातिर जो है वो ना खोना, देखो जो है वो ना खोना। जो कुछ नहीं है उसकी खातिर जो है वो ना खोना। माला, महेश होना। समस्या के साथ साथ समाधान भी प्रस्तुत किया जाए, एस वासन का यही प्रयास होता था। वो ये भी कोशिश करते थे कि कथानक और चरित्र ऐसे हों जो परिवार और समाज को अभिन्न रिश्तों से जोड़ते हों। अभिन्न रिश्तों की इसी कल्पना से प्रेरित होकर शायद उन्होंने अपनी फिल्म का मोनोग्राम जेमिनी यानी जुड़वां बच्चे रखा था। वैसे जेमिनी शब्द का अर्थ भी जुड़वां ही होता है, जुड़वां यानी अभिन्नता के प्रतीक। कहानी का सुखद अंत और अंत में सब कुछ ठीक हो जाना भी इसी बात का प्रतीक था कि जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है यदि इंसान अपनी गलती मान ले। फिल्में समाज सुधार कर सकती हैं या नहीं, ये बहस चलिए हम दूसरों के लिए छोड़ दें, लेकिन एस वासन जैसे निर्माताओं की इस बात के लिए तो तारीफ करनी ही पड़ेगी कि वे फिल्म निर्माण को केवल व्यापार नहीं मानते थे। फिल्म एक कला है और कलाकार का समाज के प्रति एक दायित्व होता है, और 3 बहुरानियां इस दायित्व को निभाती है। मनोरंजन के साथ एक पाठ भी पढ़ाती है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, भैया ना पूछो हाथ, नतीजा ठन ठन गोपाल, नतीजा ठन ठन गोपाल, नतीजा ठन ठन गोपाल, नतीजा ठन ठन। एस वासन जैसे फिल्म निर्माता अपनी फिल्म के हर पक्ष पर अपनी छाप लगाते हैं। हालांकि फिल्म 3 बहुरानियां के निर्देशन में एस बालन उनके जोड़ीदार थे, लेकिन इस फिल्म को एस वासन के नाम से ही जाना जाता है। एस वासन के बारे में एक बात और कहनी होगी। वे वैसे तो तमिल भाषी थे और मद्रास के निवासी थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को केवल एक शहर, एक प्रांत या एक भाषा से बांधकर कभी नहीं रखा। वे समूचे भारत से बात करना चाहते थे। इसीलिए जेमिनी के परचम तले
ढेरों हिंदी फिल्मों का भी निर्माण हुआ। तीन बहुरानियां भी पहले बामा विजयम के नाम से तमिल में बनी और फिर हिंदी में भी। बल्कि इस फिल्म के सितारों की फेहरिस्त देखें तो उसमें बंबई और मद्रास यानी हिंदी, मराठी और तमिल तीनों भाषाओं के कलाकार लिए गए थे। क्या एस वासन का यह काम राष्ट्रीय एकता की दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम नहीं कहा जाएगा? जो भी हो, के बालाचंदर की कहानी, किशोर साहू के संवाद, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और पृथ्वीराज कपूर, आगा, राजेंद्र नाथ, रमेश देव, साउकार जानकी, भानुमति, वैशाली, कंचना, जयंती, बेबी फरीदा जलाल, धुमाल, जानकी दास, जगदीप, कन्हैया लाल, निरंजन शर्मा और ललिता पवार जैसे कलाकार, इन सब ने मिलकर तीन बहुरानियां को एक सार्थक मनोरंजन बनाया। ये दूसरी बात है कि कई बार साफ सुथरा और सार्थक मनोरंजन व्यापार के अखाड़े में अपने दांव ठीक से नहीं दिखा पाता, जैसा इस फिल्म के साथ भी हुआ। लेकिन हमने तो पहले ही बताया कि एस वासन के लिए फिल्म निर्माण केवल व्यापार नहीं था। लेकिन ये सब तो गुजरे हुए दिनों की बातें हैं दोस्तों। आज तो जब एस वासन जैसे फिल्म निर्माताओं की याद आती है तो अक्सर ये सवाल मन को मथने लगता है कि आज के निर्माता व्यापारी हो गए हैं या व्यापारी निर्माता हो गए हैं। दोस्तों, आज आपने जेमिनी प्रोडक्शंस की हंसी मजाक से भरी फिल्म तीन बहुरानियां की बातें सुनी और बातों के साथ साथ इस फिल्म के सार्थक संदेश को भी सुना। सुनकर आपको कैसा लगा, ये आप प्रोग्राम के प्रोड्यूसर को लिखकर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि फिल्म तीन बहुरानियां की जानकारियां बटोर कर लाई थी वीना शर्मा और इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया गया राजलक्ष्मी और गणेश सांगले की सहायता से। बाइस्कोप की बातें आपको सुना रहे थे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। बाइस्कोप की बातें।